हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे पास मोशन की वजह से हम जो है करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि करंट कैरिंग जो कॉइल होती है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है हमारे पास हम उसको रोटेशनरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उस रोटेटरी मोशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 13th क्लास 10th का टॉपिक है, और चैप्टर का नाम है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आप ये देखेंगे, इस वीडियो का हमारा ये थर्ड पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आप एक इमेज नज़र आ रही है, और इस इमेज में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है और मूविंग कॉइल की वजह से। हमने क्या किया, यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा होगा, दो रिंग नज़र लगी हुई है, और इस दोनों रिंग को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, रिंग में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट को डिटेक्ट करने वाला हमारे पास गैल्वेनोमीटर आपके सामने लगा हुआ है। तो इसी के हम जानते हैं कि होता कैसे है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। होता क्या है इसमें, इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास करंट को मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रही है उसके अराउंड, तो क्या होता है, कुछ करंट प्रोड्यूस होता है। जो करंट प्रोड्यूस होता है कब होगा, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड करंट के अराउंड चेंज होगी तो स्मॉल अमाउंट में करंट उसमें प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंड्यूस होता है। और ये जो करंट प्रोड्यूस होगा या उसमें आएगा उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब जो हमारे पास करंट इंड्यूस हुआ था उसको डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर, और ये हमें डायरेक्शन भी बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम किसी भी सर्किट में लगाते हैं और उसको हम उसमें सीरीज़ में जोड़ देंगे, तो गैल्वेनोमीटर हमें ये बताएगा कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, और उसकी डिफ्लेक्शन शो करेगी हमारे पास कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी की हेल्प से समझना चाहेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक हमारे पास कॉइल है, और कॉइल के अंदर हमने एक बार मैग्नेट को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर उसको लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के ही क्या होगा, आप सर्कल एक नज़र आ रहा है जिसमें एरो बना हुआ है, और ये एरो शो कर रहा है कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रही है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर आप इस मैग्नेट को चेंज नहीं कर रहे हो, मूव नहीं कर रहे हो, एज इट इज़ कॉइल के अंदर छोड़ देते हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से उसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। बट अगर आप उस बार मैग्नेट को रिमूव करते हो या विड्रॉ करते हो, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड दोबारा चेंज होगी, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगी, जो ये बताएगा कि करंट इंड्यूस तो हुआ है, बट दिस टाइम जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की वो अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो मैग्नेट को जैसे ही आपने कॉइल के अंदर मूव किया था, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है, जो क्या इंडिकेट करता है कि करंट इंड्यूस हुआ है। बट अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हो, उसे मूव नहीं करते हो, तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। इट मीन्स कि स्टेशनरी मैग्नेट में अगर होता है कॉइल के अंदर, विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, नो चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैग्नेट को आप उसमें से बाहर निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो कॉइल में से, तब क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन शो होगी, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और करंट इंड्यूस होगा। तो यहाँ से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होता है। अब एक और एक्टिविटी की आपसे हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर हम एक सोलेनोइड लेते हैं, और सोलेनोइड को हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आप ये जानते हैं, लास्ट वीडियो में आपने सीखा भी था कि अगर सोलेनोइड के हम इलेक्ट्रिक करंट जिसमें पास हो रहा है, और उसमें हमने एक रोड रखी हुई है आयरन की, तो वो आयरन रोड मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और इस फिनोमेना को हमने नाम जो दिया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, जो हमारे पास मैग्नेट का काम करेगा। तो सिमिलरली देखेंगे आप, इसमें लेफ्ट साइड में एक सोलेनोइड है जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और की ऑन कर दी है। तो जैसे की ऑन हमने की हुई है, तो क्या होगा, करंट उसमें जाना शुरू करेगा। करंट जैसे ही जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और उस मैग्नेट को हमने दूसरे कॉइल से अंदर से भेजा हुआ है, डाला हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कॉइल सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होगा,
करंट इंड्यूस हो जाएगा जिसको गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेगा। तो अब क्या हो रहा है, हम जैसे ही करंट चेंज करते हैं फर्स्ट कॉइल में, सेकंड कॉइल में डिफ्लेक्शन शो होती है। That shows that whenever there is change in the magnetic field due to the first coil, there is a direct current produced in the secondary coil। तो ये हमारी एक्टिविटी सेकंड है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो डिफ्लेक्शन शो होती है गैल्वेनोमीटर में, करंट इंड्यूस होता है जो ये बताएगा। और अगर हम स्विच ऑन रखे रहते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, करंट नॉर्मल चलता रहता है, स्टेडी करंट रहता है, तो कोई भी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होती क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है। बट जैसे ही स्विच आप ऑफ करोगे तो उसमें हल्की सी डिफ्लेक्शन आपको शो तो होगी डिफ्लेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब इन दो एक्टिविटीज़ में से हमने ये सीखा कि जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होगा, बट अभी तक हमें ये नहीं मालूम कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को जानने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसे हम क्या कहते हैं वो आप पढ़ेंगे। तो इस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप अपने थंब को फोर फिंगर और मिडिल फिंगर यानी कि अंगूठा, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को आप स्ट्रेच करते हैं और उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखते हैं, तब हमारे पास अगर फोर फिंगर आपकी डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की और थंब डायरेक्शन शो करता है मोशन की, तो मिडिल फिंगर आपकी डायरेक्शन शो कर रही होगी इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस होगा। और इस रूल की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से, मोशन की वजह से आएगी, जो कि मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में बनेगी। ओके, इस रूल का मेन काम क्या था अभी मैंने बताया आपको। हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं इंड्यूस करंट की, और जो जनरेटर होता है हमारे पास वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो आइए हम अब बात करते हैं जनरेटर के बारे में कि जनरेटर काम कैसे करता है। आपने जनरेटर को घरों में कई बार यूज़ किया होगा, शादियों में, पार्टी में देखा भी होगा कहीं ना कहीं, जिसमें क्या होता है कि हम उसमें कुछ पेट्रोल डालते हैं, सेंटर में एक रोड होती है जो लगातार घूमती रहती है, और वो रोड घूमते हुए क्या होती है, उसमें दो तारें बाहर से निकली होती हैं जो कि पूरे होल को या जिस भी एरिया में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करना चाहते हो वो जनरेटर उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका मेन काम क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो काम क्या हुआ, ये वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो ये आपने देखा भी हुआ है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करता है, जो रोटेशन की वजह से है कंडक्टर के अंदर, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और प्रोड्यूस क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आपको क्या, मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन से पहले हम प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि जब एक कॉइल को रोटेट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट इंड्यूस होता है, और जिसकी डायरेक्शन होगी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आइए मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दूं। कंस्ट्रक्शन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इसमें एक इमेज नज़र आ रही होगी। इसमें आपके पास फील्ड मैग्नेट है, दो मैग्नेट हमने लिए हुए हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, जो हॉर्सशू टाइप हो सकते हैं या बार मैग्नेट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करवाई जाएगी। फिर हमारे पास एक आर्मेचर कॉइल है जिसमें क्या होता है, ABCD आपको रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स होंगे, और सिलेंड्रिकल कोर बीच साइड में लगा हुआ है जो कि रोटेट करने में हेल्प करेगा, एक्सिस परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की है। इसके बाद आपको नज़र आ रहे होंगे स्लिप रिंग्स, R1 और R2 के नाम से आपके सामने शो हो रही हैं। ये स्लिप रिंग्स जो होती हैं आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड है, जबकि दोनों करंट जो प्रोड्यूस होगा वो उसको रिसीव करने का काम करेंगी। इसके अलावा ब्रशेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ब्रशेस B1 और B2 जो हैं स्लिप रिंग्स के साथ अटैच्ड हैं, और ये आगे गैल्वेनोमीटर से जुड़े हो जाते हैं। वर्किंग की बात करते हैं।
वर्किंग जो हमारे पास आप देखोगे, ये एरो जो नज़र आ रहा है ये आपको डायरेक्शन शो करेगा करंट की, बट वो बाद में बनता है। अब अगर आप देखिए कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ए बी को हम अपवर्ड मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ए बी साइड ऊपर की तरफ मूव कर रही होगी। तो अगर आप अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट करते हैं, तो वो शो करेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपका मोशन मैंने बताया, थंब मोशन है, और मैंने बताया अभी आपको कि ए बी जो है उसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ है, अपवर्ड जा रहा है। तो आपकी मिडल फिंगर्स जो है वो पॉइंट करेगी ए टू बी डायरेक्शन में, यानी कि ए बी कॉइल साइड में जो है ए टू बी करंट जाएगा, यानी कि B1 टर्मिनल जो है, जो ब्रश B1 है, वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा। और उसी तरह से सी टू डी करंट जो होगा वो नेक्स्ट वाली कॉइल में, जो सात कॉइल की जो सेकंड टर्न है उसमें वो सी टू डी करंट मूव करेगा, यानी कि जो हमारा B2 जो ब्रश है वो अब नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगा। इसी तरह से अब क्या होगा, जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगी, ए बी सी डी की जगह पर आएगी और सी डी बी ए की जगह पर आएगी, तो सी डी पे भी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे कि ए बी में थी वैसी हो जाएगी। अब डायरेक्शन करंट की जो है वो डी टू सी हो जाएगी, और ए बी जो साउथ पोल की तरफ चली गई है वो ए बी डाउनवर्ड जा रही है, तो डायरेक्शन अब ए बी के अंदर बी टू ए हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, करंट इसमें चेंज हो जाता है दोनों के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास एक बार हाफ रोटेशन में तो हमारे पास करंट जो B1 में होगा वो पॉजिटिव रहेगा, फिर सेकंड हाफ में जो चेंज करंट का होगा वो B1 में हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से करंट जो होगा पोलैरिटी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। मैं आपको एक इमेज की हेल्प से दिखाता हूँ। अभी आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में आप ये देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्शन करंट की चेंज हो रही है। जैसे ये हाफ रोटेशन कन्वर्ट चेंज होती है, तो ये एरो जो करंट का बना हुआ आपके सामने ये चेंज हो जाता है, यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से आप ये गैल्वेनोमीटर में देखेंगे कि डिफ्लेक्शन जो होती है, एक बार लेफ्ट साइड जा रही है यानी कि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और एक बार जा रही है राइट साइड में यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और आपको इस गैल्वेनोमीटर के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक बार देखो एक डॉट जो है वो नीचे जा रहा है यानी कि नेगेटिव की साइड में, फिर दोबारा डॉट जा रहा है ऊपर साइड में पॉजिटिव की तरफ। तो यानी कि जो डायरेक्शन है करंट की वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और इस तरह से हमारे पास, जैसे आप देखो दो स्लिप रिंग नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे मूव कर रहा है हमारे पास एक्सल के अराउंड, और एक्सल के अराउंड जो स्लिप रिंग मूव कर रही हैं, तो कॉइल, आर्मेचर कॉइल के मूव करने के साथ साथ करंट प्रोड्यूस होता है। करंट प्रोड्यूस जो होगा हाफ टर्न में एक डायरेक्शन में आता है और सेकंड हाफ में दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से करंट तो प्रोड्यूस होगा, बट वो रिवर्स होता रहेगा, और ये रिवर्स जो अल्टरनेट फॉर्म में करंट बनता रहेगा, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और यही अल्टरनेटिंग करंट हमारे जनरेटर में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर आपको बताएं कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास जो घरों में नॉर्मल करंट आ रहा होता है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट ही आता है। इस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्या हमारे पास जनरेटर्स हमेशा एसी जनरेटर होते हैं? कभी कभी हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमें डीसी करंट की नीड होती है, तो हमारे पास डीसी जनरेटर की नीड होगी। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो जनरेटर है वो एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में चेंज कर दें, या डीसी जनरेटर कैसे काम करता है। तो मैं आपको अब डीसी जनरेटर के बारे में बताता हूँ। डीसी जनरेटर में हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने स्प्लिट रिंग के बारे में पढ़ा था, आपने स्प्लिट का जो इलेक्ट्रिक मोटर हमने पढ़ी थी तो वहाँ पे स्प्लिट रिंग्स थी। तो डायरेक्ट करंट जो होता है स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर ही जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डायरेक्ट करंट जनरेटर में चेंज कर देता है, क्योंकि वो पोलैरिटी हमेशा क्या रहेगी, इसमें एक ही डायरेक्शन में रहती है। जिसमें क्या होगा, इस अरेंजमेंट के साथ एक ब्रश हमेशा जो है कॉन्टैक्ट रहेगा उस आर्म के साथ जो ऊपर की तरफ जा रही है, और दूसरी वाली आर्म हमेशा कनेक्ट रहेगी उस आर्म के साथ जो नीचे तरफ जा रही है। तो जो आर्म्स ऊपर की तरफ जा रही है उसमें हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट इमेज में हमने देखा था। और जो हमारे पास आर्म्स राइट साइड में है जो नीचे की तरफ मूव कर रही है साउथ पोल की तरफ से, तो उसमें हमेशा नेगेटिव टर्मिनल बना रहेगा। और इस तरह से लगातार जो करंट आएगा वो एक ही पोलैरिटी का रहेगा, यानी कि हमारे पास
आर्म जो ऊपर की तरफ जा रही है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल बनाए रखेगी, और जो आर्म नीचे जा रही है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि हमने स्प्लिट रिंग टाइप यूज़ कर लिया है तो आर्म्स वो क्या होती चेंज होती रहेंगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास करंट एक ही स्टेडी करंट मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, स्प्लिट रिंग कैपेसिटर की हेल्प से हम क्या होगा, एक एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर से हम कंपेयर कर सकते हैं, वो हमें डीसी करंट ऑब्टेन करके देगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आएगा, और आप अपने बारे में कोई भी जो राय देना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।